नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बदल रही है जिंदगी। 2018 ने उम्मीदों की जो नींव रखी, उस पर भविष्य की इमारत खड़ी करने की जिम्मेदारी अब 2019 की है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको उस नई दुनिया की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने इंसानों की जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैजिकल सफर। दो 2018 कई मायनों में खास रहा। लोगों की जिंदगी में बदलाव और परिवर्तन लेकर आया। खास तौर पर परिवहन और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की बात करें तो बड़े और छोटे शहरों में लोगों ने पुराने और परंपरागत साधनों जैसे रिक्शा, ऑटो और बसों को छोड़कर ओला और उबर जैसी दूसरी निजी सवारियों को प्राथमिकता दी। लोगों को अब घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। यानी इससे न केवल उनकी जिंदगी आसान हुई है, बल्कि समय की भी बचत हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और सरपट भागती जिंदगी। आज आलम यह है कि हर कोई अपने मंजिल तक तुरंत पहुंचना चाहता है। शायद यही वजह है कि यात्रा करने का तरीका तेजी से बदला है। हमारे देश में पहले ऐसा माना जाता था कि कम आय वर्ग के लोग लोकल ट्रेन, बसों और दूसरी सार्वजनिक परिवहन के साधन में यात्रा करना पसंद करते हैं। वहीं टैक्सियां और प्राइवेट ऑटो मजबूत जेब वालों के लिए मानी जाती रही है। लेकिन बड़े शहरों में जहां अब मेट्रो ने इस वर्ग भेद को कम किया, बल्कि लोगों की जिंदगी बदल दी है। हालांकि शहरों में अब भी साइकिल, रिक्शा, टांगे और दूसरी सार्वजनिक परिवहन के साधन मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे अब लोग इनसे दूरी बनाने लगे हैं। न केवल बड़े शहर बल्कि छोटे शहरों में भी लोगों को अब मोबाइल ऐप पर मिलने वाले ओला, उबर और दूसरी टैक्सी सर्विस इसकी सबसे बड़ी वजह है। और लोगों को ये खूब भा भी रही है। दरअसल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन कंपनियों ने पहले लोगों को सस्ती टैक्सी सर्विस देकर इस्तेमाल की आदत डाली। टैक्सी एग्रीगेटर्स ने अपने कस्टमर के लिए डिस्काउंट कूपन और कैशबैक स्कीम जैसे ऑफर दिए, जिसके जरिए वो बहुत कम समय में ही अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। आज आलम यह है कि मेट्रो शहर के ज्यादातर लोगों के स्मार्टफोन में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ऐप आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि अब इन कंपनियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए फ्री राइड्स और डिस्काउंट कूपन देना बंद कर दिया है। साथ ही धीरे धीरे अब टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां ट्रेवल चार्ज भी दोगुना कर रही हैं। इसके अलावा समय समय पर इन टैक्सियों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। बावजूद इसके मोबाइल ऐप पर मिलने वाली ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। शायद यही वजह है कि लोगों ने भी इनका दिल खोलकर स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 2019 में ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही नए साल में बाजार में ड्राइवरलेस और कॉन्सेप्ट कारों के उतरने की चर्चा भी है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में ड्राइवरलेस कारों का राज होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कारें हमारी जिंदगी पर किस तरह असर डालेंगी? आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि जल्द ही पूरी दुनिया की सड़कों पर ड्राइवरलेस कारें दौड़ती नजर आएंगी। ये कारें न केवल ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास को बदल देंगी, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की निजी जिंदगी पर भी पड़ेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस बदलाव का प्रभाव सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक हो सकता है।
बहरहाल जो भी हो, लेकिन गूगल सहित कई ऐसी कंपनियां हैं जो ड्राइवरलेस कार का टेस्ट ड्राइव करके सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन कारों को लेकर लोगों के मन में चिंता भी है। दरअसल ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश का प्रमुख रोजगार है। ऐसे में ड्राइवरलेस कारें सड़क पर आएंगी तो भला ड्राइवर की जरूरत किसे रहेगी। वहीं भारत जैसे देश में जहां ड्राइविंग बिजनेस बहुत ही सफल है, यहां एक साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि भारत में अभी ड्राइवरलेस कारों के आने के बारे में समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूरोपीय देशों की सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसी कारें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ वहां के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 2019 में ड्राइवरलेस कारों के अलावा कई कंपनियां कॉन्सेप्ट कारों को भी सड़क पर उतारने का मन बना रही हैं। बाइटन ने एक ऐसी ही कार एक इवेंट में दिखाई है जिसमें बैठने पर आपको लगेगा कि आप लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। कॉन्सेप्ट कार बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में इसे लॉन्च किया जाएगा। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि अपने ड्राइवर को वो उसके चेहरे से भी पहचान सकेगी। कुल मिलाकर 2019 कार प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 2019 में मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है। आने वाले दिनों में अगर आप किसी हॉस्पिटल में ड्रोन को एंट्री लेते हुए देखें तो चौंकिएगा नहीं। विदेशों में ड्रोन से जरूरतमंदों को दवा या खून पहुंचाने की सेवा शुरू हो चुकी है। भारत में फिलहाल इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बेंगलुरु में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया की कई ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जल्द ही अब ड्रोन से दवाइयां और ब्लड पहुंचाने की सुविधा शुरू हो जाएगी। कई देशों में इसका सफल ट्रायल हो चुका है और इसकी सेवा ली जा रही है। बीते दिनों रवांडा में पहली बार ड्रोन से जरूरतमंदों को दवा या खून पहुंचाया गया। इसके लिए कैलिफोर्निया की कमर्शियल ड्रोन बनाने वाली कंपनी जिप लाइन ने दुनिया की सबसे तेज ड्रोन डिलीवरी सर्विस की मदद ली। रवांडा में 2016 से काम कर रही कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया है, जिससे ज्यादा मरीजों को मदद मिल सके। इस सिस्टम के जरिए पिछले 15 महीनों में 4000 उड़ानों से करीब 1 लाख लीटर खून मरीजों तक पहुंचाया गया है। ड्रोन बनाने वाली कई कंपनियों का दावा है कि आने वाले दिनों में ड्रोन की मदद से मानव शरीर के अहम अंगों को ट्रांसप्लांट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई घटना घटित होती है तो राहत कार्य में भी मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि भविष्य में इन ड्रोन के जरिए ट्रांसप्लांट की सुविधा भी आसान हो जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ड्रोन मानव निर्मित मशीनों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। भारत की बात करें तो यहाँ भी बहुत जल्द लोगों की जान बचाने में काम आएगा। इसके लिए केंद्र सरकार अपनी ड्रोन नीति में बदलाव करते हुए ड्रोन तकनीक के व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु में ऐसे ड्रोन बनकर तैयार भी हो चुके हैं, यानी अब सैन्य और खुफिया कामों में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन अब लोगों की जान बचाने में काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वर्चुअल वर्ल्ड और इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदल रही है। दुनिया के कई देशों में 2019 से 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। भारत भी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए 5G यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में एक और धमाका। अब लोगों को मिलेगा 5G यानी हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, 2019 में कई देशों में 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी। भारत भी 5G यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी में जुट गया है। 5G न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक क्रांति ले आएगा। 5G के दौर में लाखों डिवाइसेज एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। 5G से लैस आपका डिवाइस घर में मौजूद हर डिवाइस यानी फ्रिज से लेकर आपके सिक्योरिटी सिस्टम तक से कनेक्टेड रहेगा।
5G को लेकर जानकारों का कहना है कि इसके आने के बाद लोगों की जिंदगी में नई क्रांति आएगी। 5G के जरिए स्वचालित कारें भी एक दूसरे से बेहतर संवाद कर पाएंगी और ऑटोमेटिकली ट्रैफिक लाइट्स का संचालन कर शहर को जाम लगने की स्थिति से बचा सकते हैं। इस सर्विस से लैस स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम और पानी की खपत को मैनेज कर पाएंगे। एक स्मार्ट होम घर के हर काम कर पाएगा और बिजली की फिजूल खर्ची भी रोकेगा। और तो और ये आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। इमरजेंसी होने पर इसके जरिए डॉक्टर को भी बुलाया जा सकेगा। कुल मिलाकर 5G सेवा के शुरू होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो दूर बैठे ही मरीज की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे देश से भारत के किसी अस्पताल में पड़े मरीज का इलाज या ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। 5G एक तरह से टेक्नोलॉजी के लिए आपके दरवाजे खोल देगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। टेक्नो फ्रीक होते हम और हमारी जरूरतें, चाहे घूमने की बात हो या फिर किसी से मिलने की, कुछ मंगाने की बात हो या कुछ भेजने की, तुरंत काम हो जाता है और वो भी आसानी से। बस आपको नई करामातों से परिचित होना होगा, नई तकनीक से तालमेल बैठाना होगा। साल दर साल हमारी जिंदगी नई सुविधाओं से लैस होती जा रही है। साल 2019 में भी तमाम ऐसी सुविधाएं हमको मिलने वाली है जो हमारी जिंदगी और आसान, कुछ और बेहतर कर देगी। साल 2018 में कई एप्लीकेशंस ने भारत के कोने कोने में धूम मचाई। पहले हमें पिज्जा हट और डोमिनोज जैसी सिर्फ कुछ विदेशी फूड चेन की घर पहुंच सेवा मिल पाती थी, लेकिन अब देसी खाना भी आपके द्वारे पहुंच सकता है, वो भी गर्मा गर्म। चाहे देसी घी के बने लड्डू हो या रसीले गुलाब जामुन, दाल रोटी हो या इडली डोसा और बिरयानी, अब आप घर बैठे ऑर्डर करिए और खाना हाजिर। फूड पांडा 24 देशों में अपनी सुविधा देता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके जरिए आप लोकल रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फूड पांडा जिस शहर में सर्विस देता है, वहाँ के अधिकतर रेस्टोरेंट और होटल को ये कवर करता है, ताकि यूजर्स को बेहतर सर्विस मुहैया कराई जा सके। घर बैठे खाना ऑर्डर करने में स्विगी ऐप आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड एप्लीकेशन है। स्विगी आपके ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए मिनिमम ऑर्डर पॉलिसी नहीं देता है, इसीलिए इसे यूज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर स्विगी को किसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन ने टक्कर दी है तो वो है जोमेटो। जोमेटो 2018 से मार्केट में है और इसने कुछ समय पहले ही फूड डिलीवरी की शुरुआत की है। जोमेटो पहले सिर्फ रेस्टोरेंट्स के रिव्यू देता था, आज ये 25 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है और भारत में स्विगी के बाद इसका ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। जोमेटो ने साल 2018 में मध्य भारत में काफी कमाई की। ये अपने ग्राहकों के लिए देसी स्तर के व्यंजनों को भी ऐप में शामिल करता है। जोमेटो ऐप के जरिए हम घर के पास मौजूद रेस्टोरेंट की लोकेशन जानने से लेकर फोन से वहां टेबल भी रिजर्व कर सकते हैं। इस ऐप की कैशलेस पेमेंट और ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस उबर ने भी कुछ समय पहले ही अपनी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन उबर इट्स लॉन्च किया है। इस साल उबर इट्स भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बन गई है। इसके अलावा फ्रेश मेनू ऐप भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस ऐप से आप अपने पसंदीदा खाना कभी भी कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेश मेनू की खासियत ये है कि यहाँ आपको ऑर्डर किए खाने की डिलीवरी को ट्रैक करने की सुविधा भी मिलती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपके पास ऑर्डर कितने समय में पहुँच रहा है। यहाँ आप चाहे तो ऑर्डर भी शेड्यूल कर सकते हैं। ये सभी एप्लीकेशंस काफी सिंपल और यूजर इंटरफेस के साथ आपको घर पहुँच सुविधा देती है। 2018 में तो बस इस ऐप्स ने दस्तक ही दी है और नए साल में तो समझिए कि ये अपने ऑफर्स और एग्रेसिव मार्केटिंग से तहलका ही मचा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।